नमस्कार दोस्तों। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन किया गया। लंबे संघर्ष और धैर्य के बाद ये घड़ी आई। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। दोस्तों, भूमि पूजन के बाद अपने संबोधन में मोदी जी ने सुंदरकांड की एक चौपाई का जिक्र किया। वो थी, राम काज किन्हीं बिनु मोह कहाँ विश्राम। आज के इस वीडियो में हम इसी चौपाई का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तथा ये देखेंगे कि ये हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। मैं हूं डॉक्टर पवन कुमार और आपके सामने फिर एक बार रामायण और मनोविज्ञान सीरीज का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, सुंदरकांड की ये जो चौपाई है यह उस समय का वर्णन करती है जब हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए समुद्र के ऊपर से गुजर रहे होते हैं। तो रास्ते में मैनाक पर्वत ने उन्हें कुछ समय रुक कर विश्राम करने को कहा था। तब हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से कहा कि राम जी के काम से जा रहा हूं और उसे पूरा किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। यही बात मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर अपने प्रयासों के संदर्भ में कही। दोस्तों, यह जो चौपाई है यह अपने अंदर एक मनोवैज्ञानिकता समाये हुए है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल लाइन है। यह हमें बताती है कि जब भी हम कोई काम शुरू करें तो उसे बिना रुके लगातार करते रहें, जिससे हमें निश्चित ही सफलता मिलती है। फिर चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएँ या किसी प्रकार का प्रलोभन आए जो हमें रास्ते से भटकाने का प्रयास करें, हमें उस ओर ध्यान न देकर लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। रास्ते में आने वाली इन रुकावटों व बाधाओं को अपनी समझ और शक्ति के बल पर दूर करना चाहिए। जरूरत के अनुसार कभी शक्ति तो कभी नीति के द्वारा उनसे निपटना चाहिए। जैसे जब हनुमान जी समुद्र मार्ग से जा रहे थे तो अपने रास्ते की सिंहिका और लंकिनी रूपी बाधा को अपनी शक्ति से हराते हैं, वहीं सुरसा रूपी बाधा को अपनी बुद्धि से रास्ते से दूर करते हैं। ठीक ऐसे ही मंदिर निर्माण के लिए भी कहीं बुद्धि तो कहीं शक्ति और नीति का उपयोग किया गया। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में कोई काम करते समय करना चाहिए। कभी हमें 100 योजन का समुद्र लांघना पड़ सकता है तो कभी 30 वर्षों जितना लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। हर लक्ष्य को प्राप्त करने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन सफलता अवश्य ही मिलती है। बस हमें रुकना नहीं है और ना ही रास्ते से भटकना है। बस लगातार संघर्ष करते रहना है। अब अगर आप कहो कि ये दोनों तो बहुत बड़ी बातें हैं, इनका आम जीवन से क्या संबंध है, तो मैं आपको बता दूं कि इनका हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना हम करते ही करते हैं। जैसे एक बच्चा जो पढ़ लिख कर एक ऊंची जॉब प्राप्त करना चाहता हो, लेकिन उसके सामने कई बाधाएं आती है। जैसे उसके पास पढ़ाई का खर्च नहीं हो, घर में बिजली ना हो, या फिर सब सुविधाएं होते हुए भी मोबाइल, टीवी और खेल आदि प्रकार के प्रलोभन होते हैं जो उसे उसके लक्ष्य से भटकाते हैं या बाधा डालते हैं। तो हमें उस टाइम भी ये लाइन याद रखते हुए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी ठीक ऐसा ही कहा है कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो साथियों, अपने अंदर राम का निवास मानकर राम के काम के रूप में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। कामयाबी जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस विश्लेषण से आपको इस चौपाई का अपने जीवन में महत्व समझ आया होगा। दोस्तों, मेरे इस प्रकार के वीडियोस बनाने का यही उद्देश्य है कि सब लोगों तक यह बात पहुंचा सकूं कि हमारे पौराणिक ग्रंथ या कथाओं की बहुत सी बातें आज की इस तनाव और निराशा भरी जिंदगी में किस प्रकार सहायक है। इन ग्रंथों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें जीवन के गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं जो हमारे जीवन को सरल और सुखी बनाने में उपयोगी है। फिर चाहे वो किसी समस्या का समाधान करना हो या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देना हो, हर प्रकार की बातें हमें इनमें मिल जाएगी। आप ऐसे ही दूसरे वीडियोस मेरे YouTube चैनल साइकोलॉजी मास्टर पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। धन्यवाद।